Hi everyone. I hope all of you are doing great. So I know अभी एक बहुत confusion का टाइम है, दिवाली आने वाला है, स्पेशली जो लोग 2025 में एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके दिमाग में एक confusion है कि यार अभी हमने कॉन्क्रीट पढ़ाई नहीं की है, या फिर आई वुड से कि एक तरीके का कंफ्यूजन रहता है कि यार अभी तो ढंग से कुछ पढ़ा ही नहीं है या और इवन स्टार्ट भी नहीं किया, तो हमारी तैयारी क्या ढंग से पूरी हो पाएगी? तो आई टेल यू, बिल्कुल हो पाएगी। ठीक है, मैं इसीलिए आज आप लोगों के पास आया हूँ कि एक कॉन्क्रीट आप लोगों को टाइम टेबल बताऊं। एज यू कैन सी जो स्क्रीन में लिखा हुआ है, इफ यू हैवेंट स्टार्टेड योर यूपीएससी प्रिपरेशन येट, ठीक है, कंफ्यूज फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, आई शेयर यू एंड स्ट्रेटेजी कि आप इस 6 महीने में कैसे करके इस एग्जाम को एस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, जो ये मैंने मतलब प्रिपेयर किया, एक कॉमन कंफ्यूजन जो बच्चों में आ रहा है कि सर अभी प्री के लिए पढ़ें कि मेंस के लिए पढ़ें, हो सकता है आपके दिमाग में भी आ रहा हो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस। ठीक है, बट इस वीडियो में भी मैं एक टाइप से टच करूंगा। ठीक है, आई टेल कि भाई ठीक है कैसे करके क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में रखें। ओके, व्हाट शुड सब्जेक्ट शुड बी प्रायोरिटी। सर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन अभी इस टाइम पे कैसे करके करनी है, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हाउ एंड व्हेन टू डू आंसर राइटिंग, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूं जिनने हो सकता है कि अभी ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की हो, जिनकी प्रिपरेशन अभी प्रॉपर वे में चल ही नहीं रही हो। आप इसको प्रॉपर वे में फॉलो करना, आपका आराम से काफी चीज होंगी। एंड ऑप्शनल को कैसे करके मैनेज करना है। ठीक है, सो दिस इज द टाइम टेबल जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। इसको, दिस इज माई गारंटी, अगर आप डिलीजेंटली फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, या आप मतलब एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट, हमें देखो दो फेज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज में जो नवंबर से जनवरी और आई वुड से 10th of February तक मेजर सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। फिर 11th of February से लेके हम एग्जाम के पहले तक, लेट्स से 10th of May तक, आखिरी के 15 दिन तो हम रिवाइज करेंगे प्रॉपर वे में, मॉक टेस्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, लेट्स से ये वीडियो बन रहा है 1 नवंबर को, आपके पास वीडियो आता है। ठीक है, आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आई जस्ट शेयर। देखो, मेजर सब्जेक्ट्स की बात करूं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हर जीएस से सब्जेक्ट्स हैं ये सारे। तो आपने कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, ये डेट्स को आप आगे पीछे करके मैनिपुलेट जैसी इच्छा कर सकते हो। ऑप्शनल डेली पढ़ना है, करंट आपको साथ साथ लेके चलना है। करंट करने के दो तरीके होंगे। लेट्स से कि अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, ये मोर और लेस आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेट्स से इफ यू आर फॉलोइंग दिस टाइम टेबल, ठीक है, तो 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आप पॉलिटी पढ़िए। ठीक है, यू स्टडी पॉलिटी। ओके, लेट्स से इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, ठीक है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। 5 आवर्स पॉलिटी में डिवोट करो, 3 आवर्स डेली ऑप्शन को देते जाओ। ठीक है, ऑप्शन को इग्नोर नहीं करना, ऑप्शन और आई वुड से प्लस ऐसे। ठीक है, ऑप्शनल ऐसे को देते जाओ, ऐसे वीकली एक दो ऐसे वीकली लिखते चलो, चल जाएगा काम, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब पॉलिटी आपको पढ़ना कहां से, देखो ऑप्शनल की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि माइंड वाज ज्योग्राफी ऑप्शन, तो मैं ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपका ऑप्शनल का जो भी स्ट्रेटेजी होगा। ओके, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी कैसे लगना है, स्टैंडर्ड सोर्स, स्टैंडर्ड सोर्स जैसे पॉलिटी में कौन सा हो जाएगा आपका, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, प्लस गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी आप मेंस से मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, व्हाट आई वुड सजेस्ट, आप विजन की जो मैगजीन आती है, विजन की मैगजीन से पॉलिटी मेंस वाला पार्ट पढ़ लो। ठीक है, एंड पीवाईक्यूज, एंड पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज बोथ ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। आई वुड सजेस्ट कि आंसर राइटिंग आपको सब्जेक्ट वाइज साथ साथ ही करके चलना है। नो टेस्ट सीरीज, नथिंग रिक्वायर्ड, वो अपन प्री के बाद देख लेंगे। ठीक है, आप अभी बस इतना करो, जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ लो, पॉलिटी का अपने टारगेट बनाओ, पॉलिटी जैसे आपने पढ़ा उससे रिलेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस की पीवाईक्यूज करते हुए चलो। ज्योग्राफी 21 नवंबर से 10 दिसंबर अगर आपने रखा 20 दिन। ओके, 11th 12th एनसीईआरटी, है ना, जीसी लियोंग या फिर जिस भी कोचिंग के नोट्स को आप प्रेफर करते हो, वॉट एवर कोचिंग नोट्स आप प्रेफर कर रहे हो, 11th 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। ओके, रेफर द एटलस। ठीक है, रेफर द एटलस मैपिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एंड सेम स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी। ठीक है, पीवाईक्यू प्री मेंस।
है ना। अगर आपको डिटेल्स, इफ यू वांट डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की किसको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। द थर्ड टॉपिक इज हिस्ट्री। ठीक है। अच्छा देखो, अब हिस्ट्री के पहले थर्ड आप आ जाओ एथिक्स पे दिसंबर में। एथिक्स को मैं अभी 15 डेज बोल रहा हूँ। ओके। स्टैंडर्ड सोर्स आप इसमें लेक्सिकन पब्लिकेशन की रख सकते हो, या फिर मुदित जैन सर की जो डिकोड एथिक्स करके है उसे भी रख सकते हो। ओके। अब इसमें एक एक चैप्टर के साथ पिछले मेंस के पीवाईक्यूज को आपको लिखने साथ साथ। ठीक है। ऑप्शन साथ साथ चल रहा है। 8 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हो, 5 आवर्स जीएस आंसर राइटिंग इसको दे रहे हो, बाकी 3 आवर्स आप ऑप्शन को दे रहे हो। ऑप्शन में पीवाईक्यू और आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ने का, इसमें पीवाईक्यूज एंड आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है। ठीक है। अब आ जाओगे आप हिस्ट्री। ओके। हिस्ट्री के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो। रेफर द, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ लो तो आप आर एस शर्मा, सतीश चंद्र और स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। अगर न्यू एनसीईआरटीज पढ़ लो तो थीम एनसीईआरटीज, आर्ट एंड कल्चर वाली जो 11th क्लास की बुक है, और स्पेक्ट्रम तो एनीवे हमें पढ़नी ही है। ठीक है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो। आप अगर वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिस्ट्री कैसे डील करना है डिटेल प्लेलिस्ट में बना चुका हूं। सेम पीवाईक्यूज और आपका मतलब प्री और मेंस का। लास्ट में इकोनॉमी उठाना है, क्योंकि इकोनॉमी आपके करंट ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है। इकोनॉमी के लिए जैसे आई यूज टू रेफर स्टैंडर्ड सोर्स रमेश सिंह, आप मृणाल सर के नोट्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है। वो विजन के नोट्स हो गए, पीवाईक्यूज एंड मीन्स। अब देखो, करंट को करने ऑप्शनल तो करते ही चलना है। आपके 10th फेब तक ऑप्शनल चलना ही है। 10th फेब के बाद ऑप्शन रोक देना। ठीक है। फिर अपन टोटली प्री में शिफ्ट हो जाएंगे, देन विल टोटली शिफ्ट टू प्री। ठीक है। अब देखो, करंट अफेयर्स पढ़ने के मैं आपको सबसे सही तरीका, आप देखो जो भी आप स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, जो भी मैगजीन, जैसे जनरली जो विजन आई है इसके आप प्रेफर करो, आप करो। ओके, नो वन इज मतलब डिनाइंग दिस। करंट में द बेस्ट सोर्स एंड जो सबसे बेस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो सकता है, पीटी 365। मैं इसी चैनल पे जिस दिन पीटी आएगा, जिस दिन पीटी रिलीज होगा, इसी चैनल में मैं फ्री में आपको पूरा का पूरा पीटी, ठीक है, विद इन 2-3 आवर्स पर सब्जेक्ट में कवर कराऊंगा। दिस इज माय वर्ड। अगर सब सब कुछ ठीक चलता रहा, आपका ऐसा सपोर्ट मिलता रहा, तो मैं जरूर से करवाऊंगा। ठीक है। सो व्हाट इज द फाइनल टेक अवे? ठीक है। अभी आप देखो, टेक अवे से हमें ये समझ में आ रहा है कि नवंबर से जैन तक ये बिग सब्जेक्ट्स कर लो। ठीक है। डू द बिग सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ठीक है। एथिक्स और ऑप्शनल। ऑप्शनल भी चल रहा है, और ऑप्शनल तो साथ साथ चल ही रहा है, और हिस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट आप जब 10th फेब हो जाएगा, व्हेन यू विल एंटर 11th फेब 2025। ठीक है। वहां से लेके आपके मई में जब तक एग्जाम है, आपको फिर जो करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है, जैसे कि साइंस एंड टेक, ओके, एनवायरमेंट, आईआर, स्पेशली प्लेसेस इन न्यूज, इन टॉपिक्स को उठाना है। इसकी स्ट्रेटेजी मैं पार्ट 2 में शेयर करूंगा। पहले आप इतना तो करो, इतना तो करो, और साथ साथ इधर के सब्जेक्ट्स को रिवाइज भी करना है। अब जो मेंस के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, वो हम करेंगे प्री के बाद। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। सिक्योरिटी के लिए तो बहुत अच्छी, आप लोगों के लिए मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। इफ यू जस्ट रेफर दैट प्लेलिस्ट, 5-6 घंटे का होगा, आपको सिक्योरिटी में और कुछ करने की जरूरत नहीं। आई एम ऑल्सो मेकिंग यू राइट द पीवाईक्यूज। एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक मैंने इसलिए बोला थोड़ा सा लेट पढ़ो, क्योंकि इट इज मेनली करंट ओरिएंटेड। अब जितना मतलब बाद में पढ़ोगे तो साल भर का क्या होगा कि आप जैसे फरवरी वगैरह में पढ़ोगे, मार्च में पढ़ोगे, तो साल भर का करंट भी इसमें इंटीग्रेट होता हुआ आ जाएगा। ठीक है। सो आई होप द थिंग इज क्लियर। एंड सेकेंड सेशन में मैं जरूर से बताऊंगा कि आपको साइंस टेक एनवायरनमेंट और ये चीजें कैसे करके डील करनी है। आपके कमेंट सेक्शंस में मैं पढ़ रहा हूँ, समवन इज सेइंग कि शंकर आईएएस पीएमएफ कैसे पढ़ना है एनवायरनमेंट का, तो नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसके ऊपर लेके आऊंगा। थैंक यू।